हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के बाद अच्छे गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से होते हैं जिसमें अच्छे से अच्छे सैलरी मिलते हैं। और इसके बारे में 99% छात्रों को नहीं पता रहता है कि कौन कौन से गवर्नमेंट अच्छे जॉब होते हैं जो कि बी फार्मा के बाद आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, बी फार्मा कर रहे हैं या फिर आप बी फार्मा कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें हम बात करेंगे कि इनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, इनका सैलरी क्या होता है, कौन कौन से लोग इनके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। बी फार्मा से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी, नई नई अपडेट आपको हमेशा यहां पर मिलता रहेगा। सबसे पहले जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए टॉपिक किन किन चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बी फार्मा के, वो बात करेंगे। इनका एज लिमिट क्या होता है, इनका एलिजिबिलिटी कितना होता है और इन सभी का सैलरी कितना कितना होता है। ये सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है ये मोस्ट पॉपुलर जॉब होता है, जो कि शायद बी फार्मा के सभी छात्रों को पता होगा। इनका एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी का कितना होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी से और 18 महीना का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कहें या फिर टेस्टिंग शेड्यूल सी ड्रग में। ये जगह पर आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्योंकि कभी भी देखिए आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर का जब फॉर्म आता है तो इसमें एलिजिबिलिटी मांगता है, जिसमें ग्रेजुएशन का फॉर्म भी रहना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी मांगता है। एक्सपीरियंस इनका बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम लोग इनके सैलरी की बात करें तो 55 से लेकर के 60,000 तक इनका सैलरी होता है। समझ गए आप लोग। तो ये हमारा हो गया पहला गवर्नमेंट जॉब, जो कि हमारा है ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि मोस्ट पॉपुलर जॉब होता है। इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी से और 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इनका सैलरी जो होता है 55,000 से लेकर के 60,000 के बीच में होता है। चलिए दूसरे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर का एलिजिबिलिटी क्या होता है, फूड इंस्पेक्टर का जो एलिजिबिलिटी होता है दोस्तों वो होता है ग्रेजुएशन तो पहली बात फार्मेसी से होना ही चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फूड इंस्पेक्टेशन में। ठीक, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप लोगों का ये एक्सपीरियंस आसानी से मिल जाता है। आप लोग वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं तो ये एक्सपीरियंस मिल जाता है और उसके बाद आप लोग फूड इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसमें केवल और केवल एलिजिबिलिटी फार्मेसी के छात्रों के लिए होता है। बस आप लोग फार्मेसी से ग्रेजुएशन पूरा हो गया है तो आप लोग इनके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि फूड इंस्पेक्टर का सैलरी कितना होता है, तो इनके जो सैलरी होते हैं वो होते हैं 35 से लेकर के 40,000 के बीच में होता है। तो ये होता है फूड इंस्पेक्टर का सैलरी। तो सिंपल रूप से पहले हम लोगों ने बात किया ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, उनका सैलरी क्या होता है, उनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, और दूसरा हमारा है फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर में एलिजिबिलिटी पहला तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी से, तब इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें केवल 12 महीना मतलब 1 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर में आप लोगों का जो मांगा गया है एक्सपीरियंस वो 18 महीने का है। समझ गए आप लोग। अगले गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों वो है CDSCO। CDSCO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग फार्मेसी के छात्र हैं तो आप लोग इनके बारे में पूरी बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप लोग इनके बारे में पूरा अच्छे से पढ़े हुए हैं। जैसे कि कोई भी नया ड्रग बनता है तो उनके अप्रूवल के लिए CDSCO को ही एप्लीकेशन लिखा जाता है और यही इन्हीं के द्वारा ड्रग को अप्रूवल मिलता है और DCGI भी रहते हैं, तो इन्हीं लोगों के द्वारा ड्रग को अप्रूवल मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो इनका मेन रोल होता है इसमें। तो ये भी अप्लाई किया जाता है अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं फार्मेसी से या फिर मास्टर फार्मेसी किए हैं, मतलब M फार्म किए हैं, B फार्म किए हैं, तो आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ये डिपेंड होता है पोस्ट के ऊपर। ठीक, तो ये जो होता है, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी कितना होता है, तो इनका भी सैलरी होता है 35 से लेकर के 40,000 के बीच में। ठीक, तो ये होता है CDSCO का क्या सैलरी की बात हो गई। इनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए ये भी बात हो गया। तो आई होप 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में बात किया, दूसरा हम लोगों ने फूड इंस्पेक्टर के बारे में बात किया और तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं CDSCO के बारे में। CDSCO का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जॉब पाने के लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए, क्या किस पे पोस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, इनका सैलरी कितना होता है, ये सारी की सारी बात आपको पता चल गया होगा। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं वो होता है रेलवे डिफेंस। रेलवे डिफेंस
इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी आप लोगों को डिप्लोमा या फिर डिग्री ऑफ फार्मेसी रहना चाहिए। मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं डी फार्मा वाले भी और बी फार्मा वाले भी, दोनों के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कि इनका जो सैलरी होता है वो होता है 35 से लेकर के 40,000 तक का होता है। तो आई होप ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इनके भी वैकेंसी कभी कभी निकलते हैं, इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद सभी छात्र इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मेसी के ये भी एक आते हैं अच्छे क्वालिटी के जॉब जो कि गवर्नमेंटल जॉब होते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन चीज़ों के बारे में बात किया, पहला ड्रग इंस्पेक्टर, दूसरा फूड इंस्पेक्टर, तीसरा हम लोगों ने बात किया है किसके बारे में, तीसरा हम लोगों ने बात किया है CDSCO के बारे में, चौथा हमारा है रेलवे डिफेंस जो कि ये भी बहुत ही अच्छा जॉब होता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं RARIMCH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड। ये जो होता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए होता है। तो इनके बारे में आप लोगों ने बी फार्मा 8 सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। ये जो जॉब होता है इसमें मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर का ख्याल रखा जाता है, जिसमें बच्चे और माता, जैसे मान लीजिए मदर को बच्चे होने वाले हैं तो उनके हेल्थ केयर के लिए ध्यान रखा जाता है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अगर आप लोगों ने बी फार्मा कोर्स किया है तो 8वें सेमेस्टर में इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल पढ़े हुए हैं। ठीक, जो लोग पढ़े हैं उनको इसके बारे में पता होगा। ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है बी फार्मा 8 सेमेस्टर में। ठीक, तो ये आप लोग पढ़े हुए होंगे। जो लोग का पूरा हो गया बी फार्मा वो लोग इनके बारे में पढ़े हुए हैं। तो इनके लिए भी जॉब होता है। तो क्या होता है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के लिए होता है। अब इनका अगर हम लोग बात करें कि मतलब कौन कौन से छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले भी, डिग्री फ्रॉम आयुर्वेद वाले भी आप लोग कर सकते हैं, और फार्मेसी के छात्र तो आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि इनका रोल क्या होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी आप लोग पढ़े हुए हैं फार्मास्यूटिक्स में, किस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बनाया जाता है इसमें कौन कौन से मशीन के द्वारा बनाया जाता है, तो फार्मास्यूटिक्स में आप लोग इनके बारे में पढ़े हुए हैं फार्मेसी के छात्र। ठीक, इनके सैलरी की बात करें, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड, इनका सैलरी कितना होता है, इनका सैलरी कोई फिक्स नहीं होता है। 25 से लेकर के 40,000 तक इनका सैलरी होता है, इनके बीच में होता है। मतलब 25 से लेकर के 40,000 तक के बीच में इनका सैलरी होता है। चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि फार्मासिस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं। फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चीफ फार्मासिस्ट जो होते हैं वो हेड होते हैं, उनका सैलरी इतना नहीं होता है, पहले ही बता देता हूं आप लोग। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा, मतलब डी फार्मा वाले भी और बी फार्मा वाले। डी फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बी फार्मा वाले, दोनों के दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फार्मेसी के छात्र सब अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मा जो होता है 2 साल का होता है और बी फार्मा जो होता है ये 4 साल का होता है। दोनों के दोनों कैटेगरी के छात्र अप्लाई कर सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए। और फार्मासिस्ट का जो सैलरी होता है वो होता है 30 से लेकर के 50,000 के बीच में। ठीक, कितना होता है, 30 से 50 के बीच में इनका सैलरी होता है फार्मासिस्ट का। चीफ फार्मासिस्ट की बात करें तो चीफ फार्मासिस्ट जो होते हैं उनका 80 से ऊपर ही होता है। चीफ फार्मासिस्ट का आप लोग पता कर लीजिएगा, कहीं पे आप लोगों ने ट्रेनिंग किया ही होगा। फार्मेसी के छात्र अगर बी फार्मा के हैं या फिर डी फार्मा के हैं तो आप लोगों ने हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों ने ट्रेनिंग किया ही होगा। तो ट्रेनिंग किया होगा तो शायद कुछ लोग तो इनके बारे में पता कर भी लिया होगा कि फार्मासिस्ट का कितना होता है सैलरी और चीफ फार्मासिस्ट का कितना होता है सैलरी। ये तो बहुत सारे लोग जो लोग फार्मेसी करते हैं, जो लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो वो लोग पहला कोशिश उनका वही रहता है कि सीखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोगों को सैलरी पता चल जाए कि जो फार्मासिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर चीफ फार्मासिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका सैलरी कितना है। पहली बात तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, यही पता करने के लिए। तो उनका जो सैलरी होता है 80 से लेकर के ऊपर ही होता है, 80 से 90, 95 तक उनका होता है। लेकिन सिंपल फार्मासिस्ट की बात करें तो इनका सैलरी ये होता है 30 से 50,000 के बीच में होता है। चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज। अगर आप लोग गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में भी अप्लाई करते हैं तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, बी फार्मा या फिर डी फार्मा आप होना चाहिए। बी फार्मा डी फार्मा के लिए, ठीक। और एम फार्मा, जैसे आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं डी फार्मा वालों के लिए, डी फार्मा को पढ़ाने जा रहे हैं तो बी फार्मा आपका होना चाहिए। ये नहीं कि डी फार्मा करके आप लोग डी फार्मा वालों को पढ़ा रहे हैं। बी फार्मा किए हैं तो डी फार्मा वालों को पढ़ा सकते हैं, एम फार्मा किए हुए हैं तो बी फार्मा पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश यही करना चाहिए, अगर आप बी फार्म के छात्र हैं तो आपको हमेशा एम फार्म कर लेना चाहिए। और एम फार्म अगर कर लिए हैं तो एम फार्म पर रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों को पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि पीएचडी अगर आप लोग कर लेते हैं तो सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर ही नहीं बनेंगे। आप धीरे धीरे करके जब पीएचडी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वहां का आप लोग हेड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये एचओडी भी बन सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपका ज़्यादा साल तक वहां पर पढ़ा देंगे, एक्सपीरियंस कई साल का हो जाएगा, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आप लोग वहां पर डायरेक्टर भी बन सकते हैं, उस ब्रांच का डायरेक्टर भी आप लोग बन सकते हैं। तो अगर आप एम फार्म करते हैं तो एम फार्म पे आपको रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल पीएचडी के लिए भी डाल देना चाहिए, पीएचडी भी कर लेना चाहिए आपको। तो अगर बी फार्मा कोर्स किए हैं तो आप लोग डी फार्मा को पढ़ा सकते हैं, एम फार्मा किए हैं तो बी फार्म वालों को पढ़ा सकते हैं, ठीक।
तो ये सारी चीज़ होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग, तो ये सारी चीज़ की एलिजिबिलिटी आप लोगों को रहना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी, आप लोग अगर बी फार्मा किए हैं तो एम फार्मा जरूर कर लेना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है। अगर एम फार्मा करते हैं तो धीरे से आपको पीएचडी भी कर लेना चाहिए, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए, कहीं से पीएचडी भी आपका हो जाएगा तो आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, जिसका सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो आई होप आपका आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और भी किसी चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने बात किया है गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज के बारे में, इनका एलिजिबिलिटी सैलरी कितना होता है, फार्मासिस्ट का क्या एलिजिबिलिटी क्या सैलरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए इनका क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या इनके सैलरी होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं, वो भी बात किया। इससे पहले हम लोगों ने बात किया है रेलवे डिफेंस के बारे में कि इनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, इनका सैलरी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीडीएससीओ के बारे में बात किया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, सैलरी क्या होता है। फूड इंस्पेक्टर के बारे में हम लोगों ने जाना है कि इनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, इनका सैलरी कितना होता है। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में स्टार्टिंग में ही बात किया, ये मोस्ट पॉपुलर जॉब होता है, इनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी से, 18 महीने का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जाता है, जिनका सैलरी 55 से लेकर के 60,000 तक होता है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप सभी लोगों को हमेशा अप्लाई करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ये जॉब होता है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।